बोधन में आवारा कुत्तों का खौफ बरकरार, जुनैद अहमद खलील का म्युनिसिपल कमिश्नर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। UB24 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से अवाम खौफ और तशवीश पाई जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने मोहल्ला कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर को एक रिव्यू दरख्वास्त पेश की और आवारा कुत्तों के मसले पर फौरी और मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा किया। जुनैद अहमद खलील ने कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से ख़ास तौर पर बच्चों पर हमलों का ख़तरा बढ़ गया है, जबकि ख़वातीन और सीनियर सिटीज़न्स भी खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ़ एक या दो मोहल्लों तक महदूद नहीं बल्कि बोधन के हर वार्ड का मसला है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोधन, MLA P सुदर्शन रेड्डी और तमाम म्युनिसिपल काउंसलर्स से मुतालबा किया कि तमाम वार्ड्स में आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़ क़ानूनी और मुअस्सर इक़दाम किए जाए और आवाम ख़ास तौर पर बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जुनैद अहमद खलील ने तनबीह की कि अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो बोधन की आवाम आवारा कुत्तों को पकड़कर म्युनिसिपल ऑफिस के सामने लाने पर मजबूर हो सकती है। बोधन की आवाम अब इंतज़ार कर रही है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ इस मसले पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती हैं। आज रक्कासपेट वार्ड नंबर 5 से लेकर 25 तक के पूरे ज़िम्मेदार शहरियों ने आकर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें हम सब का मुतालिबा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ते हो चुके हैं और कुत्ते छोटे बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक अकेला तन्हा नौजवान भी अगर सफ़र कर रहा है तो उनका झुंड उन पर हमला कर रहा है। तो गुज़िश्ता 10 दिन पहले भी मुकामी हजरात ने आकर एक तहरीरी याददाश्त पेश की, मगर अब तक कोई हमलावरी नहीं हुई, कुत्तों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसकी वजह से आवाम बेहद परेशान है। अपने बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का दुश्वारियाँ उठा रही है और मस्जिद को आने के लिए परेशानियों का दुश्वारियाँ उठा रही है, जिसकी वजह से काम करने जाना भी हमारे से नहीं हो पा रहा है। ताकि बच्चों को देखना है कि हम हमारे बच्चों को पाल के, पोस के, बड़ा करके आज स्कूल को भिजाना है तो कुत्तों से डरना पड़ रहा, क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रही है, जबकि ये आवाम की, बोधन की डेवलपमेंट की सहूलत के लिए म्युनिसिपैलिटी को काम करना है। जबकि तहरीरी याददाश्त देकर 10 दिन हो चुका, मगर यहाँ के अहदेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और मुकामी काउंसलर साहब से भी हमने मुतालिबा किया है कि उनका भी यही अंदाज है, मुकामी सारे काउंसलर्स का, कि इस मसले का हल कब होगा पता नहीं। आज हम सब हजरात कमिश्नर साहब से मुद्दीबाना गुजारिश करें कि देखो साहब, किसका भी छोटा बच्चा है, किसके भी घर के अफराद है, अगर उनके साथ में ये कुत्तों की तरफ से अगर हमला हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं। आज हॉस्पिटल का मामला, दुनिया के खर्चे हो रहे हैं, रेबीज वायरस का प्रॉब्लम आ रहा है और कुत्तों को देखे तो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार में है, मगर म्युनिसिपैलिटी की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। हम लोग जितने भी काउंसलर्स को आज म्युनिसिपैलिटी में जिताकर भिजाए हैं कि आवाम वो वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए, हम सभी 38 वार्ड के काउंसलर से मुद्दीबाना गुजारिश कर रहे हैं कि इस मसले का फौरी तौर पे हल लाया जाए, ताकि बोधन की आवाम अपने बच्चों के मुतालिक सुकून और चैन के साथ रह सके। क्योंकि कुत्तों का हमला बहुत ही खतरनाक होता है, बच्चों को पकड़ता है तो गोश्त खींच के लेके जाता है। किसी का भी बच्चा, उसके लिए सारी दुनिया होती है। हम नहीं चाहते किसी घर के बच्चे के ऊपर कुत्ते के हमले हो, मगर आए दिन हम देख रहे हैं कि कुत्ते के हमले हो रहे हैं, मगर अहदेदारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में फौरी तौर पे अगर काम नहीं होगा, मैं जुनैद अहमद खलील बोधन के कुत्ते पकड़ के म्युनिसिपैलिटी में छोड़ देने का ये वादा कर रहा हूँ। मैं खाली बात नहीं करता हूँ, मैं करके भी बताता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मुद्दीबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब, कुत्तों का फौरी बड़ा मसला है, इसका हल करिए, इसके लिए सॉल्यूशन लाइए, फौरी तौर पे एक स्पेशल इमरजेंसी टीम लगाकर ये कुत्तों का मसला हल करिए, ताकि आवाम सुकून और चैन के साथ रह सके। जय हिंद।